ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी जबरदस्त कल बातें की गई हैं, तारीखी कॉन्फ्रेंस थी जो कि की गई है डीजी ISPR की जानिब से। आपको लगता है कि बाहर भी ये अमल खुद एहतसाबी का मुकम्मल होगा और बाकायदा तौर पर जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा? जी बिल्कुल, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डीजी ISPR की, वक्त की इंतहाई अहम ज़रूरत थी। उन्होंने उन तमाम इश्यूज़ को बड़ा खुशूबी के साथ कवर किया है और ऐसे जो नैरेटिव्स और मिसपरसेप्शंस जो या मिसकंसेप्शंस को जो कि अवाम में जड़ें पकड़ चुकी थी, उन सब का फर्दन उनका जिक्र किया और उसकी एक्सप्लेनेशन दी कि किस तरह मुल्क दुश्मन नासिर जो हैं, चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी, वो किस तरह से एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को जो है मलाइन कर रहे हैं और एक ये तासुर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डेवलप किया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान की जो फौज है उसकी जो जड़ें हैं अवाम के अंदर वो कोई कमजोर पड़ गई। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई जो है वो टाइमली थी। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है खुद एहतसाबी का, तो वो कल डीजी ISPR बता चुके हैं कि बिला तफरीक के जिस मर्जी सीनियर रैंक के ऑफिसर्स हों, अगर उनकी कोई कोताही नजर आती है विद रिगार्ड टू द डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज, तो उनके खिलाफ भी उसी तरह डिसिप्लिन की कार्रवाई की जाती है जैसे कि किसी भी छोटे से छोटे रैंक के लिए। जहां तक आपका ये सवाल कि क्या दूसरे महकमों के अंदर भी खुद एहतसाबी होगी या वहां पर भी कोई इस तरह का अमल होगा जो डिसिप्लिन की कार्रवाई होगी, तो बिल्कुल मेरे ख्याल में होनी चाहिए कि जहां जहां पर भी तकरीबन 200 से ज्यादा मकामात हैं जहां पर जो कार्रवाई हुई है, जहां पे शरपसंदों ने तनसीबात को चलाया है, तो वहां पे जो पुलिस है, रेंजर्स है, जो आर्म फोर्सेज हैं, जो भी वहां पे उसकी चीज के जिम्मेदार थे कि उन्होंने इस नहज तक आने ही क्यों दिया कि वहां पे आपको जलाओ गिराओ की नौबत आई है, तो उससे पहले क्यों नहीं रोका गया? क्यों नहीं कॉन्टीजेंसी प्लान्स को अमल में लाया गया कि जहां पे मॉब को रोका जा सकता था? तो उस सिलसिले के अंदर जो भी गैर दानिस्ता कोई कोताही हुई है उसकी फौज में तो खुद एहतसाबी के तहत डिसिप्लिन कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है। अब बाकी इदारों को भी जो है वो अपने लाजमी उनकी महकमाना कार्रवाइयां जारी होंगी और मेरे ख्याल में जल्द ही आप उनके मुतालिक भी सुनेंगे। ठीक है ब्रिगेडियर साहब। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वजीर आजम अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।